रूस के राष्ट्रपति पुतिन को समझना कितना मुश्किल है, इसका एक वाकया आइए आपको सुनाती हूं। 1999 में रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन अपने उत्तराधिकारी की तलाश में थे। उन दिनों पुतिन रूस के राष्ट्रपति की टीम में थे, जो आर्थिक मोर्चों पर सलाह दिया करते थे। येल्त्सिन की नजर में केजीबी के पूर्व एजेंट पुतिन की छवि एक लोकतांत्रिक सोच रखने वाले अधिकारी की थी। उन्होंने पुतिन को रूस का प्रधानमंत्री बना दिया। सत्ता संभालने के बाद पुतिन ने जो किया वो येल्त्सिन की कल्पना से भी परे था। हमारी टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए संघर्ष, एम टू गेन क्रेडेंस। 23 अक्टूबर 2002, दुब्रोवका थिएटर, मॉस्को। हथियारबंद सिर्फ स्टेज पर नहीं थे। लगभग 50 की संख्या में अचानक धमके लोगों ने थिएटर को भी चारों तरफ से घेर लिया था। उनमें कई महिलाएं भी थीं। स्टेज पर धमके शख्स ने हवा में फायरिंग करते हुए ऐलान किया कि पूरे थिएटर को चेचन्या के इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बंधक बना लिया है। पुतिन ने 2 दिन तक चेचेन आतंकवादियों को समझाकर सरेंडर करवाने की कोशिश की और फिर उन्होंने जो किया उसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। 26 अक्टूबर 2002, थिएटर के अंदर सकरे कॉरिडोर से रूस की सेना का अंदर जाना संभव नहीं था। इसलिए पुतिन ने थिएटर में आतंकवादियों पर केमिकल अटैक का आदेश जारी कर दिया। थिएटर में जहरीली गैस छोड़ी गई, जिसमें 40 आतंकवादियों के साथ 131 दर्शकों का भी दम घुट गया। पुतिन को मालूम था कि इस ऑपरेशन में बेगुनाह भी मारे जाएंगे। उन्हें यह मंजूर था, लेकिन चेचेन आतंकवादियों के सामने हारना उन्हें बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि पुतिन मान चुके थे कि चेचेन आतंकियों के पीछे भी रूस को कमजोर करने की इंटरनेशनल साजिश है। चेचन्या में विद्रोहियों और रूस के बीच जंग की शुरुआत बोरिस येल्त्सिन के शासन में ही हो चुकी थी। ये विद्रोह पुतिन को विरासत में मिला था। जिसे कुचलने के लिए पुतिन ने चेचेन विद्रोहियों के ठिकानों पर जमीन से आसमान तक आग बरसा दी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर चेचन्या हाथ से गया तो धीरे धीरे पूरे रूस में विद्रोह के शोले भड़कने लगेंगे। रूस में अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से गड़बड़ी फैलाने का शक भी पुतिन को तभी हुआ। उसी के बाद पुतिन ने दुनिया को रूस की ताकत दिखाने का फैसला किया और टारगेट भी तय कर लिए। एक अगस्त 2008, अब्खाजिया, जॉर्जिया। चेचन्या के बाद पुतिन ने पहला बड़ा हमला जॉर्जिया पर किया, क्योंकि पुतिन को शक था कि चेचन्या में विद्रोहियों को शहर और संरक्षण जॉर्जिया ने ही दिया था। सोवियत संघ के टूटने के बाद से ही जॉर्जिया और रूस के रिश्ते बिगड़े हुए थे। 1994 से जॉर्जिया का झुकाव नेटो की तरफ बढ़ रहा था। पुतिन को यह कतई मंजूर नहीं था। जॉर्जिया को रूस की दुश्मनी कितनी महंगी पड़ सकती है, यही संदेश देने के लिए पुतिन ने हमला किया। और सिर्फ 12 दिन की जंग के बाद 8,665 वर्ग किलोमीटर इलाके वाले अब्खाजिया को जॉर्जिया से अलग कर दिया। फरवरी 2014, क्रीमिया, यूक्रेन। क्रीमिया पर रूस के हमले की वजह और तरीका दोनों जॉर्जिया का ही एक्शन रिप्ले था। जॉर्जिया के साथ यूक्रेन भी 2008 में नेटो का सदस्य बनना चाहता था। यूक्रेन में तब पुतिन की पसंद की सरकार थी, इसलिए यूक्रेन को उन्होंने बख्श दिया था। 2014 में पुतिन समर्थक यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच चुनाव हार गए और उसी दिन पुतिन ने क्रीमिया को आजाद कराने के लिए स्पेशल ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। 1 महीने से भी कम समय में 18 मार्च 2014 को 26,000 वर्ग किलोमीटर में फैले क्रीमिया पर रूस का कब्जा हो चुका था।
यूक्रेन के डॉनबास इलाके पर रूस का हमला भी 2014 का विस्तार ही है। डॉनबास में रूसी मूल के लोगों की आबादी लगभग 40% है। उन्हीं लोगों को यूक्रेन के अत्याचार से बचाने के नाम पर पुतिन ने 24 फरवरी को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जिसका अंत कब और कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। पुतिन की ये सोच है कि धीरे धीरे रशिया को पुरानी एम्पायर या पुरानी ग्लोरी दिलवाई जाए। जॉर्जिया लिया, क्रीमिया लिया, अब यूक्रेन पे हमला किया, मोल्डोवा के कुछ हिस्सों पर कब्जा है। यानी कि वो धीरे धीरे करके अपनी पुराने गौरव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन रूस को सोवियत संघ वाला रुतबा वापस दिलाना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सोवियत संघ में शामिल रहे देश रूस के साए में रहें। बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मीनिया जैसे देश रूस को बड़ा भाई मानते हैं। इसलिए पुतिन इन देशों को कभी आंख नहीं दिखाते।